DJ Moral Stories। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ बिजली चली गई और शीतल साफ बच गई। ये भी दुर्गा माँ का ही चमत्कार था जो उन्होंने एन टाइम पर बिजली काट दी थी। दुर्गा माँ स्वयं गरबा खेलने आई। शीतल ने जब गरबा के लिए अपनी सहेलियों को जाते हुए देखा तो उसका मन भी डोलने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने हालात पर पछतावा होने लगा। उसकी पड़ोसन की लड़की हेतल गरबा के कपड़े पहनकर उसके पास मटकते हुए आई। शीतल, क्या देख रही है? मैं भी आज गरबा में जाऊंगी। वहाँ बड़ा कंपटीशन है, इस बार मैं ही जीतूंगी। तू तो गरबा में भाग लेगी नहीं, गरबा के लायक कपड़े नहीं है ना तेरे पास। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उसे पहनकर गरबा देखने के लिए तू आ सकती है। शीतल को बड़ा दुख हुआ और वो अपने घर के अंदर चली गई। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने वो रो पड़ी। हे जगत जननी माँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह गरबा खेलती थी, लेकिन अब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए गरबा में भाग नहीं ले पा रही हूँ। माँ, मैं अनाथ और गरीब क्यों हो गई? इस तरह से बदनसीब क्यों हो गई? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या पाप किया है? शीतल माँ दुर्गा के सामने बोल ही रही थी कि दरवाजे पर एक सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो गई। बेटा शीतल, मैं तुम्हारी मौसी, अंदर आ जाऊं? मौसी? हाँ हाँ, अंदर आइए ना, बैठिए। माँ ने एक दो बार आपका जिक्र किया था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। आज मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं यहाँ चली आई। ये लो, खाओ मिठाई और चलो मेरे साथ, मैं सब तुम्हारे मन की बात सुनना चाहती हूँ। शीतल की मौसी उसे लेकर कपड़े की दुकान में पहुँच गई। बेटी, जो जो कपड़ा तुम्हें पसंद है ना, ले लो, कोई संकोच मत करना, पैसों की बिल्कुल परवाह मत करना। गरबा के लिए भी इसी समय अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े लो और एकदम रानी गुड़िया बन जाओ। मौसी, आप इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं? बेटी, तू अपने आप को अब अनाथ मत समझ, तेरी मौसी जिंदा है, समझ ले, माँ जिंदा है, तुझे कोई कमी नहीं होने पाएगी। मौसी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े शीतल को दिलाए, उसके लिए गहने खरीदे, उसे बहुत सारे रुपए दिए। शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों काफी देर तक घर पर बातें करते रहे। इसके बाद मौसी शीतल से विदा लेकर बाहर निकल गई। शीतल मौसी को लगातार देखे जा रही थी। अचानक शीतल ने देखा एक बड़ा सा शेर मौसी के पास आ गया और मौसी उस पर सवार हो गई। ये दृश्य देखकर शीतल पूरी तरह चौंक गई। मौसी साक्षात दुर्गा माँ बनकर शेर पर सवार हो गई। दुर्गा माँ स्वयं मेरे पास आई और मुझे प्यार से इतना सब कुछ दे दिया। माँ, तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई। अब मैं भी माँ की पूजा करके गरबा खेलने जाऊंगी। शीतल जब गरबा की अच्छी सी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने के लिए सहेलियों के पास पहुंची तो सब उसे देखते ही रह गईं। उसकी सहेली हेतल तो पूरी तरह से चौंक गई। अरे शीतल, तुझे इतने अच्छे कपड़े और गहने किसने दिए? माँ दुर्गा ने दिए, उनकी बड़ी कृपा है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। हेतल को बड़ी जलन हो रही थी। वो समझ गई कि यदि शीतल ने हर दिन गरबा में भाग लिया तो फर्स्ट प्राइज मार लेगी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात आने लगी। शीतल, हेतल और उसकी सहेलियों ने गरबा में भाग लिया और वहाँ से छूटने के बाद हेतल ने अपने घर ले जाकर शीतल को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने एक दवाई मिला दी थी। शीतल, ये शरबत पी ले, सारी थकावट दूर हो जाएगी और कल गरबे में 2 गुने जोश के साथ आएगी। अरे, ये कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है, क्या इसमें कुछ मिलाया है? बहुत शक्तिशाली शरबत है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पीना पीना, बहुत फायदा मिलेगा। शीतल ने शरबत पी लिया और घर चली आई। उसे रास्ते में चक्कर आ रहा था और वो गिर गई। दूसरे दिन वो गरबा खेलने लायक रही ही नहीं। हेतल को उसके बारे में सारी खबर मिल गई थी। हेतल मन ही मन खुश हो रही थी। उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। अब तो रोज गरबा में मेरा ही जलवा होगा। शीतल का पत्ता साफ हो गया,
वो 4-5 दिन तक तो आ ही नहीं पाएगी। अब मेरा फर्स्ट प्राइज पक्का है। माँ दुर्गा ये जान गईं कि हेतल ने ही शीतल को शरबत में दवा मिलाकर पिलाई थी। शीतल की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिनों तक गरबा नहीं खेल पाएगी। माँ दुर्गा स्वयं शीतल बन गईं और गरबा के पंडाल में पहुँच गईं। हेतल जब गरबा में पहुंची तो वहाँ सजी धजी शीतल को देखकर हक्की बक्की रह गई। अरे ये तो बिस्तर पर थी बीमार, यहाँ कैसे आ गई? मेरी मेहनत बेकार हो गई। मैंने तो कुछ देर पहले इसे बिस्तर पर करहाते हुए देखा था और ये इतनी जल्दी ठीक हो गई और सच धज कर आ भी गई। क्या सोच रही हो हेतल? क्या इस बार भी शरबत पिलाना चाहती हो? कितना भी शरबत पिला लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। बाजी तो शीतल के हाथ ही लगने वाली है। शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? शरबत तो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पिलाया था। उसमें ही चुपके चुपके से कुछ मिलाया था, ये भी बोल दो। हेतल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरबत में कुछ मिलाने वाली बात शीतल को कैसे मालूम हुई, क्योंकि उसने जब वो दवा मिलाई तब उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। अब प्रतिदिन दुर्गा माँ शीतल के भेष में गरबा खेलने आने लगी और हेतल जलने भुनने लगी। माँ दुर्गा अपनी शीतल को हर हाल में सफल बनाना चाहती थी। आखिरी दिन माँ दुर्गा की कृपा से शीतल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी दिन गरबा की प्रतियोगिता का आखिरी दिन भी था। गरबा शुरू हो गया। शीतल ने बहुत सुंदर गरबा किया। सभी उसे ही देख रहे थे। हेतल शीतल के साथ ही गरबा कर रही थी और उसे बड़ी जलन हो रही थी। उसने 1-2 बार शीतल के पैर में पैर मारा, लेकिन शीतल बच गई। आश्चर्य की बात कि हेतल स्वयं गिर गई। उसकी बेइज्जती हो गई। शीतल शानदार ढंग से खेलती रही और अंत में बाजी मार ली। शीतल को पहला प्राइज भी मिला। गरबा से छूटने के बाद हेतल ने शीतल को रुकने के लिए कहा। उनकी सभी सहेलियां चली गईं। हेतल ने पंडाल के पास के वॉशरूम के नल में बिजली का तार जोड़ दिया था, ताकि जब शीतल उसे चालू करने जाए तो उसे शॉक लग जाए। वो शीतल को लेकर वॉशरूम में गई। शीतल जब नल के पास पहुंची तो रुक गई। रुक क्यों गई शीतल? हाथ मुंह धो लो, गरबा खेलकर बड़ा पसीना आ जाता है। हेतल चाहती थी कि जल्द से जल्द शीतल नल को छुए और उसे शॉक लग जाए। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ, बिजली चली गई और शीतल साफ बच गई। ये भी दुर्गा माँ का ही चमत्कार था, जो उन्होंने एन टाइम पर बिजली काट दी थी। हेतल की योजना पर पानी फिर गया। वो शीतल के साथ घर लौटने लगी। अचानक शीतल की मौसी के रूप में दुर्गा माँ एक रथ पर बैठकर आ गईं। शीतल बिटिया, बधाई हो, आज आपने बाजी मार ली है। चलो मैं आपको अपने घर पर ले चलती हूँ। शीतल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माँ, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। चलिए, आपके साथ चलने पर मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी। शीतल दुर्गा माँ के साथ आगे निकल गई और हेतल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गा माँ का शेर भयंकर रूप बनाकर खड़ा था। बचाओ, मर गई रे! हेतल भागने लगी और शेर पीछे पीछे आने लगा। दुर्गा माँ आई गरबा खेलने, भाग 2। राधिका सुबह सुबह दीप प्रज्वलित करके शंख फूंकती है और दुर्गा माँ की आरती गाती है। वो बहुत बड़ी दुर्गा भक्त होती है। चिरौली शहर की एक कॉलोनी में वो अपनी सौतेली माँ दामिनी, सौतेली बहन किंजल और पिता रघुवेंद्र के साथ रहती है। कई सालों पहले रघुवेंद्र ने राधिका की माँ के देहांत के बाद दामिनी से शादी कर ली, जिससे पहले से ही एक बेटी थी और वो थी किंजल। ये लीजिए पापा, प्रसाद। माँ, किंजल, ये लीजिए आप भी। अरे वाह राधिका बिटिया, ये प्रसाद तो बहुत ही उम्दा बनाया है तुमने। इतना भी कुछ खास नहीं बनाया है रघु। हाँ, और नहीं तो क्या। दामिनी, तुमसे तो गुलाब जामुन भी जले हुए बनते हैं, तुम तो रहने ही दो। दामिनी और किंजल दोनों राधिका से बहुत जलते हैं, क्योंकि राधिका हर बात में किंजल से खूब आगे होती है। किंजल और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं।
और जब वो दोनों 12 साल के थे, तब से रघुवेंद्र ने उन्हें नृत्य सिखाने भेजा था और वो दोनों भी अच्छा नृत्य करती हैं। लेकिन नृत्य करने में भी राधिका किंजल से आगे होती है। कॉलेज में जब जब कोई भी डांस प्रतियोगिता होती है, तब तब राधिका ही जीतती है। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और राधिका हर साल की तरह 9 दिन का व्रत रखती है। कॉलोनी में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, कॉलोनी में बहुत बड़ी गरबा प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें बहुत बड़ी हस्ती स्वयं डांसर मधुमालती देवी आने वाली है और वो 9 रातों में हर रात के प्रदर्शन पर प्रतियोगिताओं को जज करेंगी और फिर जो भी अंत में जीतेगा उसे मोटी रकम के इनाम के साथ साथ मुंबई शहर जाकर एक बड़ा डांसर बनने का मौका मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं इस गरबा प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। मधुमालती देवी आने वाली है। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। दामिनी और किंजल जब राधिका को भाग लेने का फैसला लेते हुए सुनती है, तभी माँ, ये नासपिटी इस बार भी मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है। अगर इसने गरबा प्रतियोगिता में भाग ले लिया तो मेरी तो पहले दिन में ही छुट्टी कर देगी ये। मुझे एक बहुत बड़ी डांसर बनना है और मधुमालती देवी अगर मुझे विनर बनाएगी तो वो तो सोने पे सुहाना हो जाएगा। तू चिंता मत कर किंजल दिकरी, मैं हूँ ना। हम मिलकर ऐसी चालें चलेंगे जिनके चलते ये कलमुही गरबा प्रतियोगिता में पहुंच ही नहीं पाएगी, और पहुंची भी तो गरबा तो हरगिज नहीं कर पाएगी। नवरात्रि की पहली रात राधिका अपना चनिया चोली बाहर निकाल कर रखती है। ये कितनी सुंदर चनिया चोली है। पापा कहते हैं कि ये मेरी सगी माँ की है। इसे पहनकर मैं साक्षात मेरी माँ का आशीर्वाद ले रही हूँ, ऐसा व्यतीत होगा। चलो जल्दी से पापा के लिए उनका रायता बनाकर रख देती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर गरबा खेलने जाऊंगी। राधिका चनिया चोली वैसे ही रखकर रसोई में चली जाती है और फिर किंजल और दामिनी वहाँ आकर उस चनिया चोली को फाड़ते हैं। और जब राधिका वापस आकर अपनी चनिया चोली को फटा हुआ देखती है, तभी अरे नहीं, मेरी चनिया चोली ये कैसे फट गई? किसने फाड़ा इसे? पिछले 2 हफ्तों से कह रही हूँ तुम्हारे पापा से, घर में पेस्ट कंट्रोल करा लो। चूहे ने ही कुतर दिया होगा तुम्हारी चनिया चोली को। सो सैड। अब चनिया चोली के बिना तो गरबा प्रतियोगिता में तो जा ही नहीं पाएगी। राधिका, हमारे पास भी एक्स्ट्रा चनिया चोली नहीं है, वरना हम ही तुझे दे देते। यू नो ना, मेरा और माँ का दिल इस पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। कोई भी कला पोशाक के होने ना होने से परखी नहीं जाएगी। मैं कुछ और पहनकर गरबा खेलूंगी। राधिका दूसरा लहंगा पहनकर गरबा प्रतियोगिता में चली जाती है और ये देख दामिनी और किंजल आग बबूला हो जाते हैं। राधिका पंडाल में पहुंचकर मधुमालती देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद मधुमालती देवी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं 9 रातों तक अच्छा नृत्य कर पाऊं। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। पहली रात राधिका बहुत अच्छा गरबा खेलती है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके लिए सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। अगली रात, कल तो ये चली गई थी गरबा खेलने, लेकिन आज ये नहीं जा पाएगी, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये बाथरूम के ही चक्कर लगाती रहेगी। दामिनी और किंजल राधिका के व्रत की खिचड़ी में तीखी मिर्च पाउडर डालते हैं, जिससे उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाए। लेकिन राधिका उस खिचड़ी को खाने जाती है, उतने में वो खिचड़ी गिर जाती है और फर्श पर फैल जाती है। हे भगवान, ये खिचड़ी गिर कैसे गई? अरे नहीं, गई भैंस पानी में। किंजल और दामिनी की ये चाल भी उल्टी पड़ जाती है। फिर तीसरी रात
वो दोनों कुछ ऐसा प्लान करती है जो काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। वो दोनों राधिका के कमरे के फर्श पर करंट छोड़ देती है। अब जब वो चुड़ैल कमरे में आएगी तब फर्श पर कदम रखते ही उसे लगेगा जोर का झटका। लेकिन 1 घंटा बीत जाता है और राधिका उसके कमरे में आती ही नहीं है और दामिनी और किंजल को उनकी पड़ोसन बताती है, अरे दामिनी बहन, राधिका बिटिया तो कब की निकल चुकी है और तो और प्रतियोगिता का आज का राउंड भी शुरू हो चुका है। जाइए देखिए। क्या? इसका मतलब मेरा नंबर आकर भी गया होगा। मैं तो बहुत लेट हो गई आज माँ। सारी हमारी ही गलती है। हमें पता कर लेना चाहिए था कि वो भूतनी राधिका घर पर है भी या नहीं। तीसरी रात भी राधिका ही सुंदर तरह से गरबा नृत्य करती है, जिससे मधुमालती देवी और सारे गली के निवासी उसकी सराहना करते हैं। किंजल और दामिनी अब समझ जाते हैं कि राधिका हर एक मुसीबत को मात देकर आगे जा सकती है। इसलिए वो दोनों नवरात्रि के 9वें दिन राधिका को गुंडों के हाथों से किडनैप करवाते हैं और गुंडे राधिका को जंगल में ले जाते हैं और वहाँ उसे पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बड़ी आई गरबा प्रतियोगिता जीतने, लेकिन अब आज के आखिरी अवसर में ना आकर तू वो कंपटीशन हार जाएगी। हमेशा से तू मुझसे आगे रही है, लेकिन आज माँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरा नामो निशान ही मिटाने वाले हैं। ये ले केरोसिन। किंजल पेड़ के चारों तरफ से केरोसिन छिड़कती है और फिर माचिस जलाकर जलती हुई तीली को नीचे फेंक देती है। लेकिन किंजल और दामिनी पंडाल में पहुंचकर राधिका को देखकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। राधिका प्रतियोगिता में खूब अच्छे से गरबा नृत्य करती है और मधुमालती देवी उसे ही विजेता घोषित करती हैं। ये लो राधिका, तुम्हारा 10 लाख रुपए का इनाम और ये कॉन्ट्रैक्ट। इस पर साइन करो बेटी, क्योंकि अब तुम मेरे साथ मुंबई चल रही हो बड़े मुकाम पर डांस करने। सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुमालती देवी। किंजल अपना आपा खो देती है और वो राधिका के पास जाकर गुस्से से चिल्लाती है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो मैंने और माँ ने जंगल में कुछ देर पहले ही जला दिया था ना। अरे बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या बोल दिया? सारा भांडा फोड़ दिया तूने तो। सभी ये जानकर बहुत चक्के रह जाते हैं कि किंजल और दामिनी ने राधिका की जान ले ली है। ये तुम क्या कह रही हो? राधिका तो हमारे सामने जीवित है और तुमने और तुम्हारी माँ ने राधिका की जान लेने की कोशिश की। तभी वहाँ पर राधिका दुर्गा माँ के रूप में बदल जाती है और सभी दुर्गा माँ को देख चकित होकर नतमस्तक हो जाते हैं। इन दोनों दुष्ट औरतों ने मेरी भक्त राधिका के प्राण ले लिए। उन्होंने उसे जंगल में मार दिया, लेकिन मेरे होते हुए मैं मेरे भक्त पर आज भी नहीं आने दूंगी। तभी माँ दुर्गा के सामने राधिका आती है और असली राधिका को देख सभी चौंक जाते हैं। जब तुम दोनों ने मुझे मार डाला, उसके बाद मेरी दुर्गा माँ आई मुझे बचाने के लिए और वो स्वयं रूप बदलकर यहाँ आई गरबा खेलने, ताकि वो तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश भी कर सके। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है किंजल और दामिनी, और उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। किंजल और दामिनी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं दुर्गा माँ राधिका और अन्य भक्तों को आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और राधिका और उसके पिता मुंबई शहर चले जाते हैं और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी डांसर बनती है। यमराज और लक्ष्मी माँ। गरीब के घर लक्ष्मी माँ। दिवाली में अब कुछ ही दिन बचे थे। पूरा बाजार दिवाली के सामान से भरा पड़ा था। कोई रंग बिरंगी लाइटें बेच रहा था तो किसी ने पटाखों की दुकान लगा रखी थी। कोई सस्ते लेकिन कोई अच्छे कपड़ों की गारंटी दे रहा था तो किसी की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी थी।
अरे देर मत करिए, जल्दी आइए और हमारे यहाँ की मिठाइयों से अपनी दिवाली मीठी बनाइए। अरे भैया 1 किलो काजू कतली तोल दो और हाँ सोन पापड़ी का 10 पैकेट भी दे दो। अरे भैया मुर्गा ब्रांड के पटाखे देना जो आवाज करे, नकली मत दे देना। पिछले साल ले गया था पटाखे, उसमें तो आधे सही से फूटे ही नहीं। साहब वो कोई और दुकान होगी, एक नंबर माल मिलता है हमारे यहाँ। कोई 2 नंबर का काम हम नहीं करते, गारंटी है हमारी। पटाखे ना फूटे तो पैसे वापस। आलू बम लीजिए, अनार लीजिए, फुलझड़ियाँ लीजिए और ये बुलेट बम भी। जिन्हें रोशनी पसंद है उसके लिए भी पटाखे हैं हमारे पास, और जिन्हें धूम धड़ाका अच्छा लगता है उसके लिए भी पटाखे हैं हमारे पास। ग्राहकों की भीड़ लगभग हर दुकान पर लगी हुई थी। दिवाली इतना बड़ा त्योहार जो है, हर कोई कुछ न कुछ नया अपने घर ले जाना चाहता था। लेकिन दिवाली के इस चकाचौंध से भरे बाजार के एक कोने में दीना अपनी पत्नी कमला के साथ मिट्टी के दिए बेच रहा था। इक्का दुक्का ग्राहक ही उसकी दुकान पर आते। ग्राहकों के आते ही दीना और कमला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अरे भैया इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? साहब महंगे कहाँ है, 10 के 10 हैं। नहीं 5 के 10 दो तो लूंगा। साहब बहुत मेहनत लगती है ना बनाने में। तो क्या मेहनत की वसूली मुझसे ही करोगे? देने हैं तो दो, नहीं तो रहने दो। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन बहुत ज्यादा दिए बिके नहीं थे। 5 रुपए में 10 देने से उसे घाटा होता, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, ये सोचकर उसने 5 के 10 दिए दे दिए। कमला ये रंग बिरंगी आधुनिक लाइटों ने हमारी मिट्टी के दियों का मोल कम कर दिया। हमारी मेहनत अब किसी को नहीं दिखती। यही तो मैं भी सोच रही हूँ जी। आज सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन गरीब की मेहनत कल भी सस्ती थी और आज भी। दीना और कमला का जीवन बेहद गरीबी में बीता था। मिट्टी के बर्तन, दिए और मूर्तियां बेचकर उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। उसी कमाई से कभी उन्हें एक वक्त की रोटी नसीब होती तो कभी वो भी नहीं। कमला आज मेरे पेट में बहुत दर्द है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू खा ले। अब इतने साल हो गए हैं जी आपके साथ रहते हुए, अब पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच। चलिए 1 रोटी में से आधी आप खाइएगा और आधी मैं। दीना और कमला माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त भी थे, लेकिन माता की कृपा से वो कोसों दूर थे। बहरहाल पैसों की कमी को वो इतनी अहमियत तो नहीं देते थे, लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी थी। कमला तू फिर से रोने लगी। अरे अब नहीं है अपने भाग्य में औलाद का सुख तो क्या करें? तू कब तक रो रो कर अपने आंसुओं को खाली करती रहेगी? क्या करूं जी, मैं तो स्वीकार कर लेती हूँ ये सच है कि मेरी गोद नहीं भरेगी, लेकिन बार बार पड़ोसियों के ताने कि तू बांझ है मुझे चुभते हैं जी। चुप हो जा कमला, मत रो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दिन बदलते हैं, एक दिन हाथी तो एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी। एक रात जब दोनों पति पत्नी अपने घर वापस लौट रहे थे तो उन्हें फुटपाथ पर एक छोटी सी बच्ची रोती हुई मिलती है। वे दोनों उसके पास जाते हैं। अरे कौन है रे तू? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है और तू रो क्यों रही है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? भूख, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। जोरों की भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बाबूजी, कुछ भी नहीं। अरे मेरी बच्ची क्या खाएगी तू? बोल बोल बोल, क्या खाएगी? कुछ भी खिला दो। दीनू और कमला के पास उस पूरे दिन की कमाई के 30 रुपए थे, जिससे वो आटा खरीदने जा रहे थे, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन उस बच्ची की गिड़गिड़ाहट ने उन दोनों की आंखों में आंसू ला दिए। मिठाई खाएगी तू? हाँ खाऊंगी ना। जलेबी खिला दो ना माँ, जलेबी खिला दो। माँ, ये शब्द सुनते ही कमला का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द उसे कोई बोलेगा। तूने क्या बोला मुझे? माँ बोला मुझे। एक बार फिर से बोलना बेटा। माँ। कमला और दीनू ने उस छोटी सी बच्ची को उसकी पसंद की जलेबी खिलाई। जलेबी खाकर बच्ची बहुत खुश हुई। दीनू ने जब उस बच्ची से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वो कहती है, वो तो नहीं है। क्या नाम है तेरा? मेरा लक्ष्मी। वाह, कितना सुंदर नाम है रे तेरा। मैं तुम्हें बहुत पसंद आई क्या माँ? सुन ना, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे अपने घर ले चलना। घर? कमला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बारे में सोचने लगी।
और ये भी सोचने लगी कि अगर ये बच्ची घर आई तो फिर इसका खाना पीना कैसे होगा। उन्हें तो भूखे रहने की आदत है, लेकिन किसी दिन इस बच्ची को भी भूखे रहने की नौबत आ गई तो नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकती कि इस छोटी सी बच्ची को घर ले जाऊं और भूखा रखूं। क्या हुआ माँ? घर ले जाने के नाम पर तुम इतना सोच क्यों रही हो? तू भी बिन माँ बाप की बच्ची को घर नहीं ले जाना चाहती ना? नहीं, ऐसा मत कह मेरी बच्ची, ऐसा मत कह। ये कहकर कमला ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। वो उसे लेकर घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो कमला और दीनू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सुबह तो उनके यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन अभी तो वहाँ पर एक बोरी आटे और चावल की थी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है कमला। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा जी, आखिर हमारे घर में यह आटा और चावल, ये इनकी बोरियां कौन रख गया? देखो जी, मैं सोच रही थी कि कहीं इस बच्ची को एक दिन भी भूखे न रहना पड़े, लेकिन देखो माता लक्ष्मी ने तो महीने भर की व्यवस्था कर दी। लक्ष्मी के घर आने से दीनू और कमला के जीवन में रातों रात बड़ा परिवर्तन हो गया। अगले दिन उसके सारे के सारे दिए भी बिक गए। अब उनके पास पूरे 4000 रुपए थे। कमला, अपनी लक्ष्मी तो बड़ी किस्मत वाली है रे। इसके आने से देख पहली बार इतनी कमाई हुई है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि लक्ष्मी के कपड़े फटे हुए हैं, क्यों ना हम उसे एक नई फ्रॉक दिला दें? एक नहीं, दो, एक लाल वाली और एक सफेद वाली। मुझे सफेद बहुत पसंद है बाबा। अच्छा ठीक है, एक सफेद वाली भी। अगले दिन भी दीनू के सारे दिए बिक गए और आज की कमाई तो पूरे 6000 थी। दीनू और कमला ने उन पैसों से घर की छप्पर ठीक कराई, क्योंकि उनके टूटे फूटे घर की छत से पानी की बूंदें टपकती थी। दिवाली के एक दिन पहले की बात है। उस रोज घनघोर बारिश हो रही थी। कमला ये देख, कल ही हमने छत ठीक कराई और आज बारिश होने लगी, लेकिन अब फिक्र नहीं, हम इस बारिश में भी गहरी नींद में सो सकते हैं। क्यों री लक्ष्मी? हाँ बाबा। ऐसा लग रहा था कि दीनू और कमला के जीवन का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन रात के समय दीनू और कमला जब गहरी नींद में सोए हुए थे, पता नहीं कैसे एक काला नाग उनके घर में घुस आया और दीनू को डस लिया और वहीं पर दीनू की मृत्यु हो गई। कमला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आधी रात को ही यमराज वहां आए और दीनू को ले जाने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी उनका हाथ जोर से पकड़े हुए थी। अरे मैं इसे ले क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? इस बच्ची में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो यमराज को चुनौती दे? यमराज ने अपनी शक्ति और आकार दोनों बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो दीनू को ले जा नहीं पा रहे थे। ए बच्ची, कौन है तू? कोई मायावी लगती है। चल छोड़ इसका हाथ, इसका समय पूरा हो गया है। लेकिन लक्ष्मी ने यमराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उसे मुस्कुरा कर देखती रही। यमराज भी उस बच्ची की मुस्कान से मोहित हो गए थे, लेकिन उन्हें अपना काम तो करना ही था। उन्होंने और ताकत लगाई और फिर दीनू को उठाकर भैंसे पर बिठाया, लेकिन लक्ष्मी ने भैंसे की पूंछ खींचकर पकड़ ली। भैंसा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 1 इंच भी हिल नहीं सका। ये देखकर यमराज को गुस्सा आ गया। एक बच्ची, हमारी शक्ति की परीक्षा मत ले और हमारे बीच में मत आ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन लक्ष्मी यमराज की बातों को अनसुनी कर मुस्कुराती रही। तू ऐसे नहीं मानेगी, अब देख। यमराज की आंखों से तेज आग की तरह रोशनी निकली और लक्ष्मी की ओर बढ़ी, लेकिन लक्ष्मी ने उस आग के गोले को मुस्कुरा कर देखा और उसे हाथों में पकड़कर बर्फ बना दिया। यमराज ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वो समझ गया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। आप कौन हैं? मुझे पता है आप कोई साधारण बच्ची नहीं है। यमराज की बात सुनकर मुस्कुराती हुई लक्ष्मी अपने असली रूप यानी माता लक्ष्मी के स्वरूप में आ गई। यमराज ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। यमराज जी, ये मेरे पिता हैं। आप मेरे पिता के प्राण नहीं हर सकते। आप इनके प्राण वापस लौटा दीजिए। जो आज्ञा माते। यमराज ने दीनू के प्राण लौटा दिए। वो झटके से अचानक उठ बैठा। कमला की नींद भी अब खुल गई थी। अपने सामने साक्षात माता लक्ष्मी और यमराज को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में उन्हें सारी कहानी का पता लग गया। माँ, आप स्वयं हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रही, मेरे जीवन को बचाया। हम धन्य हो गए माँ,
धन्य हो गए मेरे बच्चों। ईश्वर भी धन्य होते हैं जब उन्हें तुम्हारे जैसे भक्त मिलते हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को रोटी खिलाते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना, संसार को तुम लोगों की जरूरत है। उसके बाद माता लक्ष्मी की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और कमला की कोख में प्रवेश कर जाती है। कमला, अब तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, तेरी गोद जल्द भरेगी। ये कहकर माता लक्ष्मी और यमराज दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दिवाली के पहले माता की कृपा से उनके घर में वो रोशनी आई जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। 9 महीने बाद कमला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। हार गई दुर्गा। आज से 1000 साल पहले की बात है। रूपनगर बहुत ही खुशहाल जगह थी। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। बारिश समय पर होती थी। किसान के खेतों में भरपूर अनाज होता था। रोग बीमारी आती तो तुरंत चली भी जाती थी। रूपनगर की इस खुशहाली के पीछे राज था नगर में दुर्गा माँ का मंदिर, जहाँ पर भव्य दुर्गा माता की प्रतिमा थी, जिसके कारण माँ की कृपा उस नगर पर थी। नगरवासियों, नवरात्रि आने वाली है और इस बार भी हम सभी माँ की आराधना धूमधाम से करेंगे। और जैसा कि अब तक परंपरा चली आ रही है, माँ की इस प्रतिमा में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद हर घर से घी और दूध का भोग माँ को लगाया जाएगा। माँ को नए वस्त्र पुजारी जी द्वारा अर्पण किए जाएंगे और उस रात गांव में कोई भी नहीं सोएगा। जी मुखिया जी, हम परंपरा का पूरी तरह पालन करेंगे। नवरात्रि से ठीक 5 दिन पहले की बात है। आधी रात का समय था। तभी गांव का रहने वाला सबसे बूढ़ा शख्स गोपालन अपने हाथ से ढोल पीटता हुआ और चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर आया। गाँव वालों, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अरे बाहर आओ। गोपालन का शोर सुनकर सभी लोग आधी रात को बाहर आए। उसके बाद गोपालन ने लोगों से जो कहा उसे सुनकर सभी सन्न रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सपने में जो देखा वही बताया आपको। सपना? लेकिन ऐसे सपने का क्या मतलब है? यही सोचकर तो मेरा शरीर कांपा जा रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माता मंदिर की मूर्ति के नीचे कैद है? हमारी माँ तो इतनी शक्तिशाली हैं, उन्हें कौन कैद कर सकता है? और अगर कैद हैं भी तो वो तो स्वयं बाहर आ सकती हैं। छोटी सी दुर्गा भक्त शोभा की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। लेकिन गोपालन ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ तो स्वयं आ सकती हैं बाहर, लेकिन उन्होंने सपने में कहा है कि वो भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती हैं। नगरवासियों के मन में अब सवाल तो बहुत थे, लेकिन बुजुर्ग गोपालन के सपने की बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता था। इसलिए सभी लोगों ने मंदिर की मूर्ति को हटाकर वहां पर खुदाई शुरू की। पूरे 3 घंटे की खुदाई के बाद लोगों ने जो देखा उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। देखो, मैंने कहा था हमारी माता है यहाँ पर। अरे भाई, निकालो निकालो माँ को। सभी लोगों ने देखा कि दुर्गा माँ जीवित रूप में वहाँ थीं। उनकी 10 भुजाएं थीं जिनमें अस्त्र थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने माता को पालकी पर बिठाया और बाहर निकालने लगे और जोर जोर से माता का जयकारा लगाने लगे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नवरात्रि के पहले घटी इस अद्भुत घटना ने भक्ति का एक अलग ही वातावरण पैदा कर दिया था। कल तक जो माता रानी मूर्ति की तरह मंदिर में थी, वो आज साक्षात लोगों के सामने खड़ी थी। सभी लोग अब माता के उसी रूप की पूजा करने लगे, क्योंकि माता ने स्वयं कहा था कि मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और जब मैं साक्षात रूप में तुम्हारे पास हूँ तो फिर मेरी इस मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। इसका विसर्जन कर दिया जाए। माता की आज्ञा पर लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी उस मूर्ति का नवरात्रि के दिन विसर्जन कर दिया। मंदिर में पूजा तो अब भी होती थी, लेकिन माँ के साक्षात रूप की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस नगर में अजीब सा परिवर्तन आने लगा। लोगों के घर चोरियां होने लगी। जहां हर ओर शांति रहती थी, वहां गृह कलेश होने लगा। लोगों ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया। सुनो जी, मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होती इनकी सेवा। या तो तुम इन्हें कहीं छोड़ाओ या मैं कहीं चली जाती हूँ। तू ठीक कहती है,
तंग तो मैं भी इन बूढ़े बुढ़िया से आ गया हूँ। मैं आज ही इनसे बात करता हूँ। उस रोज बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकालने लगे। अरे कुछ तो दया करो, कुछ तो अपनी आंखों में पानी रखो। अपने बूढ़े माँ बाप को भला इस तरह कौन निकालता है? अरे सुन क्या रहे हो जी इनकी बात? निकालो लात मार कर इन्हें बाहर। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ उस घर की कहानी थी। हर घर में कलेश का माहौल बन गया था। भाई भाई से लड़ रहा था, बहन बहन से। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक और घटना घटी। लोगों के खेतों में अचानक आग लगने लगी। अरे आग लग गई आग, कोई तो पानी डालो इस आग पर। लोगों ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुआं तो सूख गया था। अब तो ये घटना आम हो गई थी। कभी किसी के कुएं का पानी सूख जाता तो कभी खेत में आग लग जाती। लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला थमा नहीं और लोगों की अचानक से मौत भी होने लगी। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? मेरे बेटे ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई इसे? अरे तू माँ को छोड़कर क्यों चला गया? अब किसके भरोसे रहूंगी मैं? किसके? अरे जाग ना, जाग मेरे बेटे जाग। अच्छा खासा हंसता खेलता नगर अब मुर्दों के नगर में बदल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जो नगर इतना खुशहाल था, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खत्म होने लगा? जबकि अब तो माँ दुर्गा साक्षात उस नगर के मंदिर में रहती थी। छोटी सी दुर्गा भक्त शोभा के जहन में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करती रही। लेकिन एक दिन जब उसके पिता भी मर गए तो बाबा, बाबा उठो, बाबा मेरे साथ खेलो ना, उठो ना। शोभा की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन सबसे बुरा तो उनके साथ ये हुआ कि इस दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ देने कोई नहीं आया, ना तो पड़ोसी ना रिश्तेदार। उन दोनों ने किसी तरह शोभा के पिता के मृत शरीर को कांधे पर उठाया और उसे शमशान घाट ले गए। वहां से लौटने पर रात हो गई। माँ, हम लोग तो दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, उनकी इतनी आराधना करते हैं। अब वो साक्षात रूप में हमारे नगर में भी है, तो फिर ऐसा दुर्भाग्य हर ओर क्यों छा गया है माँ? शोभा, यही प्रश्न तो मेरे भी जहन में है। चलो आज जाकर सीधे माँ से ही ये पूछते हैं। वे रात में ही माता के मंदिर गए, जबकि इन दिनों माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी ऐसा करता वो माता के कोप का शिकार होता। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो थर-थर कांपने लगे। वहां माता तो थी ही नहीं, वहां एक भयानक राक्षसी थी। उसके 10 हाथ और 5 सिर थे। उसका पूरा शरीर भयानक काले रंग का था। माँ, ये कौन है? हमारी माता कहाँ गई? वो ये बोल ही रहे थे कि तभी उस राक्षसी की नजर उस पर गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ किसकी इजाजत से आ गए? पहले आप बोलिए, आप कौन हैं और हमारी माता कहाँ है? माता, मैं ही हूँ तुम्हारी माता। करो मेरी जयकार, करो। वो राक्षसी चांडालिन थी। वो दुर्गा माँ की शत्रु थी। लोग दुर्गा माँ की पूजा करते इस बात से उसे बहुत चिढ़ती। वो चाहती थी कि वो ईश्वर बन जाए और लोग उसकी पूजा करें। चांडालिन तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी जानकार थी और उससे ही उसने कई मायावी शक्ति हासिल कर ली थी। लोग उस दुर्गा की पूजा करते हैं, मेरे रहते किसी और की पूजा? ये नहीं हो सकता। अब देखो मेरी माया। चांडालिन अपनी माया से गोपालन के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उसके मुंह से झूठ बुलवाया कि माता मंदिर में कैद है। उसने ही माया रची और माता के मंदिर की मूर्ति के नीचे प्रवेश कर गई। अब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी, मैं उनकी भगवान होंगी। अब देखना, यहाँ के लोगों से ही मैं इस मूर्ति का विसर्जन भी करवाऊंगी। शोभा और उसकी माँ को देखकर चांडालिन को अपनी पोल खुल जाने का आभास हो गया, तो वो उसे मारने के लिए दौड़ी। लेकिन शोभा ने आंखें बंद कर माता का ध्यान किया। हे माँ, मैं तो तुमसे शिकायत करने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये दुष्टा यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश कर छिपी है। माँ, इसकी शक्तियों के आगे हम बेबस हैं, हमारी रक्षा करो। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माता वहाँ प्रकट हुई। माँ, दुर्गा माँ आप? अच्छा, तो तू भी आ गई। चल, जिस तरह तेरी मूर्ति का मैंने विसर्जन किया, आज तुझे भी मार देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी माया से एक तलवार प्रकट किया और दुर्गा माँ पर झपटी, लेकिन माता ने अपने त्रिशूल का प्रहार उस पर किया। एक ही बार में चांडालिन मौत के मुंह में समा गई।
माता रानी की जय, माता रानी की जय। हे माँ, तुमने हमारे नगर को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, फिर से लौट आओ। बेटी, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तुम जैसे एक भी भक्त हैं, मैं वो जगह नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माता ने एक बार नगर की ओर देखा। उनकी आंखों से एक जोत निकली और फिर सारी चीजें सही होने लगी। कुएं में पानी आ गया, खेतों में फसल आ गई, मृत लोग जीवित हो गए और फिर माता अंतर्ध्यान हो गई। शोभा और उसकी माँ ने माँ की ये शक्ति देखकर जोर से कहा, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। गांव के घर में सौरभ और भैरव बैठे थे। तू क्या सोच रहा है सौरभ? तेरी समझदारी की क्या कीमत है? मैंने तुझसे कहा था कि पिताजी की जमीन मुझे देनी होगी, लेकिन तू कुछ समझता ही नहीं। तू नहीं जानता भैरव, मैं जानता हूं कि जिंदगी को कैसे संवारना है। तू हमेशा गलत रास्ते पर चलता है और मैं नहीं चाहता कि तू कभी पिताजी की जमीन को नुकसान पहुंचाए। तू जो बोल रहा है वो कुछ नहीं। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जमीन कैसे कब्जे में लेते हैं और तू अपनी समझदारी अपने पास रख। पिताजी की जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। एक दिन सौरभ अचानक बीमार पड़ जाता है। उसका शरीर तप रहा है और वो कमजोर हो गया है। उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। भगवान, हमारा बेटा कैसे बीमार हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौरभ के पिता काली माता की पूजा अर्चना करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सौरभ धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। माँ काली की कृपा से हमारा बेटा ठीक हो गया है। अब मैं इस गांव में एक मंदिर बनवाऊंगा जो हमारे सभी गांव वासियों के लिए आशीर्वाद साबित होगा। जय माँ काली। मंदिर का निर्माण होगा और हमारा गांव और भी पवित्र बनेगा। गांववासी एकजुट होकर मंदिर निर्माण में मदद करने लगते हैं। भैरव को जब मंदिर निर्माण की खबर मिलती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो मंदिर और माँ काली के प्रति नाराजगी पालने लगता है। ये मंदिर, माँ काली, मैं तुम्हारी शक्ति को कब्जे में ले लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे काबू किया जाता है। भैरव एक दिन जंगल में जाकर एक तांत्रिक से मिलता है। मैं माँ काली की शक्ति पर कब्जा करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? भैरव, क्या तू जानता है कि माँ काली की शक्ति पर कब्जा करना कितना कठिन है? लेकिन मैं तुझे कुछ तांत्रिक विद्या सिखा सकता हूँ, पर याद रख, इसके लिए तुझे अपने पापों का फल भुगतना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। भैरव तांत्रिक के पास रहकर तरह तरह की तांत्रिक विद्या सीखने लगता है। वो प्रतिदिन कठिन मेहनत करता है और तांत्रिक उसे अंधकार के रास्ते पर ले जाता है। तेरे अंदर अंधकार की शक्ति आ रही है भैरव। अगर तू माँ काली की शक्ति को कब्जे में लेना चाहता है तो तुझे अपनी आत्मा को पूरी तरह अंधकार में डुबोना होगा। लेकिन ध्यान रख, एक बार इस रास्ते पर चला तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं तैयार हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं, मुझे सिर्फ माँ काली की शक्ति चाहिए। तांत्रिक भैरव को एक अजीब मंत्र सिखाता है और उसे मंत्र साधना के लिए एक सुनसान जगह दिखाता है। भैरव तांत्रिक द्वारा सिखाए गए मंत्र का उपयोग करके एक दिन घने जंगल में मंदिर के पास पहुंचता है। वहां वो मंदिर पर हमला करने की योजना बनाता है। माँ काली, तेरी शक्ति अब मेरी होगी। मैं इस मंदिर को नष्ट कर दूंगा। तेरी शक्ति अब मेरे अधीन होगी। माँ काली हमारी रक्षा करती है। हम सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन हाल ही में गांव में कुछ अशुभ हो रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें
इस अशुभ शक्ति के खिलाफ एकजुट होना होगा। अरे शिवनाथ जी, आप सही कह रहे हैं। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लोग कहते हैं कि ये सब तांत्रिक भैरवनाथ का काम है। वो काला जादू कर रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए माँ काली के मंदिर की शक्ति चुराना चाहता है। माँ काली से प्रार्थना करना ही हमारा सहारा है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। मैं सभी ग्रामीणों को लेकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन करूंगा। माँ हमारी रक्षा करेगी। अगर हम साथ हैं तो कोई भी अपशक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल सही शिवनाथ जी, हम सब आपके साथ हैं। माँ काली की शक्ति के आगे कोई भी तांत्रिक टिक नहीं सकता। अंधेरा कमरा, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी। भैरव अपने शिष्यों के साथ बैठा है। उसके सामने एक काला यज्ञ कुंड है। चारों तरफ काला धुआं है। उसकी आंखों में लालच और ताकत पाने की तीव्र चाहत झलक रही है। इस गांव के सभी लोग मेरे पैरों तले होंगे। मां काली के मंदिर की शक्ति मैं छीन लूंगा। मैं जो चाहूं वो पाकर रहूंगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। गुरुदेव, क्या मंदिर की शक्ति इतनी आसानी से हासिल की जा सकती है? तुम नहीं समझोगे। काले जादू की शक्ति से मैं देवी की शक्ति को अपने अंदर खींच लूंगा। लेकिन अगर गांव वाले एकजुट हो गए तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हमें उन्हें भ्रमित करना होगा, उनके बीच डर पैदा करना होगा। लेकिन गुरुदेव, अगर माँ काली की शक्ति हमारे खिलाफ हो गई तो? चुप रहो, मैं जो कहता हूं वही करो। काला जादू हर समस्या का समाधान है। तुम बस मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें भी शक्ति दूंगा। गांव के बीच में बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शिवनाथ युवकों को निर्देश दे रहे हैं। चारों तरफ पवित्र वातावरण है। हल्की धूप की सुगंध फैल रही है। याद रखो, माँ काली हम सबको देख रही है। अगर हम भक्ति और विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो कोई भी अशुभ शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें एकजुट रहना बहुत जरूरी है। एकता हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। हम तैयार हैं पंडित जी। माँ काली के नाम पर हम जान देने को तैयार हैं। इस यज्ञ से माँ काली का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। जय माँ काली। अमावस्या की रात चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। भैरवनाथ और उसके शिष्य वो यज्ञ शुरू करते हैं। अचानक मंदिर कांपने लगता है। माँ काली की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं जो चाहता था वो क्यों नहीं हो रहा है? भैरव, ये तू क्या कर रहा है? क्या तू माँ काली के मंदिर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मैं इस मंदिर की शक्ति को अपने कब्जे में लेने आया हूँ। तू कुछ नहीं समझ पाएगा। माँ काली की शक्ति अब मेरी होगी। भैरव के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगती है। वो मंदिर की ओर बढ़ता है। सौरभ और उसके माता पिता भयभीत होकर खड़े हो जाते हैं। अचानक मंदिर के अंदर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट होती है। माँ काली स्वयं वहां प्रकट होती है। उनकी आंखों में आग जल रही है और उनके चारों ओर भयावह अंधकार फैल जाता है। क्या तू मेरी शक्ति को छीनने की कोशिश कर रहा है? तूने अपनी आत्मा को अंधकार में डुबो दिया है। अब तू मेरे श्राप का भागी बनेगा। भैरव डर जाता है, लेकिन वो तांत्रिक विद्या की मदद से माँ काली की शक्ति के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है। मैं तुमसे नहीं डरता माँ काली। मैं तुम्हारी शक्ति लेने आया हूँ।
तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। माँ काली क्रोधित होकर भैरव पर एक शक्तिशाली प्रहार करती है और भैरव जमीन पर गिर जाता है। माँ काली अपनी दिव्य शक्ति से भैरव को चारों ओर से घेर लेती है और उसे जकड़ लेती है। भैरव पूरी तरह बेबस हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और पाप का प्रभाव साफ दिखाई देता है। भैरव, तूने अपनी आत्मा को अंधकार में डुबो दिया है। तूने लोभ और अंधकार के वश में आकर मेरी शक्ति को छीनने की कोशिश की। अब तुझे अपने पापों का फल भोगना होगा। माँ काली भैरव को उसके पापों की सजा देते हुए उसे एक अंधकारमय शक्ति के दायरे में कैद कर देती है। भैरव की सारी शक्ति उसके शरीर से निकल जाती है। वो एक कमजोर लाचार इंसान में बदल जाता है। सौरभ के माता पिता और गांव वाले मंदिर में आकर माँ काली की आरती करते हैं। सभी माँ काली के प्रति कृतज्ञ होते हैं। सौरभ भैरव की हालत देखकर समझ जाता है कि लोभ और पाप का अंत हमेशा विनाश ही होता है। पिताश्री, भैरव गलत राह पर चल रहा था। माँ काली ने उसे उसकी करने का फल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा गांव फिर से शांति से भर जाए। हम सब माँ काली के आशीर्वाद से मिलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। गांववासी एकजुट होकर माँ काली के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में शांति लौट आती है। तांत्रिक भैरव जब माँ काली की शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा था तो उसका बेटा देवराज मंदिर के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अपने पिता के कार्य से वो अंदर ही अंदर जल रहा था। पिताजी, तुम्हारे इस अपमान का बदला मैं लूंगा। मैं माँ काली के मंदिर को खत्म कर दूंगा और उसकी शक्ति छीन लूंगा। देवराज तांत्रिक के बेटे के रूप में क्रोधित होकर मंदिर की ओर बढ़ता है। रात के अंधेरे में देवराज मंदिर की ओर बढ़ता है। वो मंदिर की पत्थर की दीवारों को तोड़ने लगता है और धीरे धीरे माँ काली की मूर्ति की ओर बढ़ता है। माँ काली, अब तेरी शक्ति मेरी होगी। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी मूर्ति अब नष्ट होगी। तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो मूर्ति के पास पहुंचकर एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंदिर का माहौल भारी हो जाता है, लेकिन माँ काली कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। माँ, तेरी शक्ति अब मेरी है। अब तू मेरे हाथों में कैद होगी। लेकिन तभी मंदिर के भीतर कुछ अजीब घटित होने लगता है। माँ काली की मूर्ति धीरे धीरे जमीन के अंदर समाने लगती है। देवराज ये देखकर भयभीत हो जाता है और कांपने लगता है। माँ काली की मूर्ति धीरे धीरे जमीन के अंदर समाने लगती है, जैसे वो मिट्टी के अंदर विलीन होना चाहती हो। देवराज हैरान और डर से जड़ होकर खड़ा रहता है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सारी शक्ति छीन ली थी। माँ काली अब जमीन के नीचे क्यों जा रही है? माँ काली की मूर्ति पूरी तरह जमीन के अंदर समा जाती है। देवराज घबराकर नीचे गिर पड़ता है और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा शुरू हो जाती है। गांव में अचानक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। गांव वाले एक दूसरे से डरने लगते हैं। पशु बीमार पड़ने लगते हैं और हवा में अजीबोगरीब आवाज गूंजने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीब हो रहा है। पशु बीमार क्यों पड़ रहे हैं? माँ काली ने हमें छोड़ दिया है। कुछ भयानक होने वाला है। हमें एकजुट होना होगा। अगर हम साथ नहीं रहे तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। माँ काली हमें बचाएगी, लेकिन हमें उन पर भरोसा करना होगा। गांव वाले धीरे धीरे एकजुट होने लगते हैं, लेकिन कुछ दुष्ट शक्तियां उनके बीच फूट डालने की कोशिश करती हैं। रात के समय देवराज पूरे गांव पर कब्जा कर लेता है। वो अपने पिता की तरह काला जादू का इस्तेमाल कर गांव वालों पर शासन करने लगता है। अब मैं इस गांव का शासक हूँ। जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। गांव वाले भय से चुप हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि देवराज का सामना कैसे करें। अगर हम मिलकर माँ काली को ढूंढ ले
तो हमारा गांव फिर से शांत हो जाएगा। माँ काली हमें जरूर बचाएंगी। एक रात उस साहसी गांव वाले हिम्मत जुटाते हैं और मिलकर माँ काली की खोज शुरू करते हैं। उन्हें विश्वास है कि माँ काली उन्हें बचाएगी। हाँ, हमें एकजुट रहना होगा। माँ काली हमारी रक्षा करेंगी, डरने की जरूरत नहीं है। वो जमीन के भीतर माँ काली की मूर्ति को खोजने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो माँ काली की मूर्ति को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। अचानक माँ काली की मूर्ति मिट्टी से बाहर आती है। एक पल में मूर्ति में आग जैसी चमक निकलने लगती है और हवा में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। देवराज, तूने मेरी शक्ति चुराने की कोशिश की। अब तुझे अपने पापों का दंड भुगतना होगा। चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरी दुष्ट शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। माँ काली अपना शक्तिशाली त्रिशूल देवराज की ओर फेंकती है, जिससे उसकी सारी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। माँ काली देवराज को दंडित करती है। उसका शरीर आग की लपटों से घिर जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। माँ काली, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ काली, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा। यदि तू सच में पश्चाताप नहीं करता तो तेरा दंड जारी रहेगा। तुझे अपने पापों का फल भोगना होगा। तेरी सारी शक्तियाँ मैं हमेशा के लिए नष्ट कर देती हूँ। माँ काली देवराज को समाप्त कर देती है और उसकी सारी बुरी शक्तियाँ बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। गांव वाले एकजुट होकर माँ काली का धन्यवाद करते हैं। वो जानते हैं कि माँ काली ने उनकी रक्षा की है और उनका गांव फिर से शांति प्राप्त। अरे क्या हुआ ये? सुबह सुबह शंकर क्यों रो रहा है? आखिर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है? चलो चल कर देखता हूँ। नरोत्तम जैसे ही शंकर के घर की दहलीज पर दस्तक देते हैं तो देखते हैं कि उनके घर कोहराम मचा हुआ है। शंकर रोते हुए नरोत्तम के पास आता है। देखो ना काका, मेरा बच्चा जिसने कल ही इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी, आज जब सुबह मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि हमारा बच्चा जो उसके बगल में सोया था वहां था ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया। क्या? लेकिन ये अनर्थ कैसे हुआ शंकर? कुछ भी नहीं पता काका कि आखिर क्या हुआ। कल तक तो सब कुछ भली भांति था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। भगवान, अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बच्चा जो कल रात तक मेरे साथ सोया था आज अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। क्या तुम्हारा बच्चा गायब हो गया? अरे कल ही तो शंकर का बच्चा गायब हुआ था। गायत्री, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले विवाह के 7 वर्ष पश्चात मां बनी थी, आज उसका बेटा रुद्र भी उसके घर से गायब है। कोई तो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरा बेटा ला कर दो, नहीं तो मैं यही अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। चलो हम सब इकट्ठा होकर सरपंच जी के पास चलते हैं। वही हमें सही सलाह देंगे कि आखिर अब क्या किया जाए। हाँ, सही कहा आपने काका, क्योंकि जब किसी ने ना किसी जानवर को आते देखा और ना ही गांव में बाहर का कोई आदमी दिखाई दिया, फिर हमारे गांव से हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं? अगर हमने अभी इस पर विचार नहीं किया तो कल आपका या हमारा घर इसका शिकार हो सकता है। सरपंच जी, हमारे गांव में
पिछले 3 दिनों से 3 बच्चे गायब हो चुके हैं। ये खबर तो अभी तक आपके पास भी पहुंच चुकी होगी। अब आप ही हम सब लोगों के लिए कुछ रास्ता सुझाएं कि हम आगे क्या करें। हाँ, सरपंच जी भी अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो हमारे गांव की वंशावली का क्या होगा। इस तरह तो हमारा गांव एक इतिहास बनकर रह जाएगा। सरपंच जी, हमारे गांव में कई सालों से पूजा विधान नहीं हुआ है। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें अपने गांव में एक भव्य पूजा का आयोजन करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? हाँ पंच महोदय, हो सकता है कि आपकी राय भी बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। इसलिए शायद भगवान हमसे नाराज हो गए हैं और इसके लिए हमारे मासूम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा। हमें किसी विद्वान पंडित से इसके बारे में चर्चा करके किसी शुभ मुहूर्त को देखकर एक बड़े पूजा का आयोजन करना चाहिए। अगर मेरी बात माने तो हमें माँ काली का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि माँ काली से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। अगर उनके आगे अपना माथा झुकाएंगे तो माँ हम पर जरूर कृपा करेंगी। अरे विमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ रह गया वो? हाँ विमल नहीं दिख रहा, लगता है वो माँ के मंदिर पहुंच गया होगा। चलो हम सबको भी वहीं चलना चाहिए। अब से कोई काली माँ की पूजा नहीं करेगा। चलो अब हम लोग फिर से पंचायत बैठाते हैं और सरपंच जी के सामने ही इस विषय पर चर्चा करते हैं। हाँ चलो चलो सब चलते हैं। गांव की उसी बरगद के नीचे फिर से पंचायत बैठी हुई है। सबके चेहरे पर डर और खामोशी बनी हुई है। तभी एक बूढ़ी माई वहाँ से गुजरती है। तुम सब यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हो? आखिर क्या बात है? मुझे तुम सबके चेहरे इतने बेजान से क्यों दिखाई दे रहे हैं? लेकिन उस बूढ़ी औरत की बात का कोई जवाब नहीं देता और चारों तरफ बस खामोशी ही है। अम्मा जी, हम सबको लगता है कि हमारे गांव के ऊपर कोई काला साया है जो इस गांव के छोटे छोटे बच्चों को गायब कर रहा है। और आज तो इस गांव के लड़के की लाश भी काली माँ के मंदिर के पास पड़ी हुई मिली है। पता नहीं अब हम सबका क्या होगा। अरे तुम लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो? जब भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? तुम लोग माँ चंडिला का आह्वान करो, वो जरूर तुम्हारे सारे कष्ट हर लेगी। अम्मा, ये चंडिला कौन है? क्या तुम लोग चंडिला को नहीं जानते हो? अरे वो शैतानी की देवी है। जब ये दुनिया नहीं थी तब से वो इस दुनिया में है। माँ चंडिला की ही बनाई हुई ये दुनिया है। एक बार सब मिलकर उनको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगी। गांव के कुछ लोग माँ चंडिला की पूजा से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की बनाई इस दुनिया में भगवान ही सब ठीक करेंगे, इस शैतान की पूजा नहीं कर सकते। अब गांव के कुछ लोगों को छोड़कर सब लोग माँ चंडिला की पूजा करने लगते हैं। अब ये पूरा गांव मेरी पूजा कर रहा है। अब मुझे इस पूरे गांव को तबाह करने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं अब इस गांव में अपना बदला पूरा करके ही मानूंगी। अब इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा और अब इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अगले दिन पूरे गांव की फसल तहस नहस हो गई है। चारों तरफ जानवर मरे पड़े हुए हैं, पेड़ टूटे पड़े हुए हैं। अब इस गांव में काले साए का
का राज पूरी तरह हो चुका है। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पता नहीं अब हम लोगों का क्या होगा। लेकिन हम क्या करें? हम तो माँ चंडिला की पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी माँ का ऐसा प्रकोप क्यों है हम पर? फिर गांव में इसी तरह लोगों की गहमा गहमी और डर के बीच पूरा दिन निकल जाता है और सांझ का समय आ जाता है। तभी वो चुड़ैल आती है। आज की इसी अमावस्या की रात का मुझे वर्षों से इंतजार था। आज मैं तुम सबको मारूंगी और एक साथ मारूंगी। आज मेरे इस वार से कोई खाली हाथ नहीं बचेगा। आज मेरी ताकत 10 गुना हो गई है। और ये सब तुम लोगों ने मिलकर ही किया है। तुम लोग सबने ही मेरी पूजा कर मुझे शक्तिशाली बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। जय माँ काली। तुम बताओ कि क्यों तुमने इस गांव को तहस नहस कर दिया? इस गांव ने और इस गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस गांव के बच्चों को गायब किया और मार डाला? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी ही माँ काली तुझे यहाँ भस्म कर देगी। तो इस गांव के लोगों से ही पूछो ना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इस गांव में जो भी अनर्थ हुआ वो मेरे साथ हुए अन्याय का एक अंश मात्र है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? स्पष्ट शब्दों में कहो। अरे अपने सरपंच और उसके आदमियों से पूछो कि जब उन्होंने मेरे साथ मेरी गर्भावस्था के समय कैसा वहशीपन दिखाया था। वैसी गांव की एक बहू थी। जब एक रात इसके आदमी मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे मेरे घर से खींच कर ले गए थे और मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। और फिर इन्होंने मेरी इज्जत लूट कर मुझे यहीं इसी गांव में गाड़ दिया। सालों से मेरे और मेरे बच्चे की आत्मा इसी गांव में मुक्ति के लिए भटक रही है। इसलिए मैंने इस गांव के इतने बच्चों को मारा। आज वो सब यहीं खड़े हैं और ये सारी बातें वो सब अच्छे से जानते हैं। अब बताओ, तुम सब क्या मुझे न्याय नहीं दिलवाओगे ना? क्योंकि वो वहशी तुम्हारा सरपंच ही है। ऐसा नहीं है, जो गलत करेगा उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा। आज मैं तुम्हें इस चुड़ैल की दूरी से आजाद करता हूँ। ये गंगा जल तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करेगा।